लेकिन इसी बीच ऊर्जा संकट के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, यह भी फैसला हमारी आपकी जिंदगी पर असर लॉन्ग टर्म में डालेगा। भारत में नए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाएगा रूस। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के भारत दौरे पर यह बातचीत हुई है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। लावरोव भी उसी में आए थे और उन्होंने बताया कि अब भारत में नए न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा रूस। ऊर्जा संकट के बीच ये कह सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट एनर्जी जो है उसको लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट है। नए परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन होगा। तो देखिए, अब ये हमारे सामने मोटा मोटा हमें पेट्रोल डीजल से बात शुरू करते हैं। सुरभि, पेट्रोल डीजल सबको मालूम था। आलोक जी, पेट्रोल डीजल का हम सबको मालूम था। हमें मालूम था आज नहीं तो कल ये होने वाला है। अब चाहे उदय कोटक हो, चाहे हरदीप पुरी हो और चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हो, सब संकेत दे रहे थे। लेकिन 3 रुपए आपको लगता है कि ये एक लॉजिकल बढ़ोतरी है अभी के हालात को देखते हुए, और इतना तो हम तो करना चाहिए? वो एक नारा चलता है पॉलिटिक्स में, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो 3 रुपए अंगड़ाई है दरअसल। अच्छा, कम से कम 20 रुपए के आसपास भाव बढ़े तब जाके मामला ब्रेक इवन पे आएगा। दरअसल हॉर्मुज़ से जो हवाएं चल रही हैं उसमें हरियाणा और दिल्ली सब झुलस रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन यही है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में हमको और ज्यादा महंगाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके संकेत कल मिल गए कि थोक मूल्य सूचकांक आया है। थोक महंगाई तो 8% से ज्यादा जा चुकी है अप्रैल में। थोक महंगाई का असर दे में आपको मिलेगा रिटेल महंगाई में। तो मोदी जी जो आपसे कह रहे हैं और तमाम जो आंकड़े आपसे कह रहे हैं कि अभी लड़ाई और है, कुछ पैसे वैसे बचा के चलिए, लगभग सारी चीजें महंगी होंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो जाता है। और गंभीर बात यह है कि ना तो ईरान और ना ट्रंप इस मूड में है कि इस मसले को कोई सॉल्व किया जाए, बल्कि मुझे तो लगता है कि दोनों पक्षों का फायदा यह है कि ये और चले। आग में तेल डाल रहे हो। हाँ, ट्रंप चाहेंगे इस बहाने कुछ और हथियार बेच लें अपने मित्रों को जो उस इलाके में है, और ईरान इस बहाने कुछ और निगोशिएशन करके अपने। सर, आपने ये बता दिया सब अपने अपने हितों को देखेंगे, लेकिन हम भारत के तौर पर कहां स्टैंड करते? प्रोफेसर दीप्ति, सवाल आपसे, क्या हमारी ये सिचुएशन आ चुकी है कि अब कंपनीज के ऊपर बोझ डालने के बजाय जनता के ऊपर इस बोझ को शेयर करना जरूरी हो चुका है? और ये कितने एक्सटेंड तक और आगे जा सकता है? क्योंकि यहां बात पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के तहत इस वक्त हो रही है। देखिए, बिल्कुल सुरभि जी, नमस्कार आपको और सभी को, पैनलिस्ट को, गौरव को, बच्चों को, सभी को। ये जो था ये समय की इस समय ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम देखें कि कंपनीज जो हैं वो तकरीबन 1000 करोड़ प्रतिदिन जो है उसकी वो लागत, उनको जो नुकसान हो रहा था वो उससे जूझ रही थी। तो अब जो ये बर्डन है ये सिर्फ कंज्यूमर पे ना रह, मतलब सिर्फ उन पे प्रोड्यूसर्स पे ना रह के कंज्यूमर्स को भी पास ऑन किया है। जैसे कि सर ने कहा, अभी ये बहुत थोड़ी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत मैं 20 तक तो, सॉरी मैं सर आपसे इसमें नहीं वाकिफ रखती, 20 तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स चाहे कहें या हम अपने गोल्ड रिजर्व्स कहें, वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे अगर उनको रिलीज करती है, जैसे अगर हम 27 फरवरी को देखें तो हमारे पास तकरीबन $716 बिलियन के रिजर्व्स थे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, किस एक्सटेंट तक ये जा सकती है? मुझे लगता है ये 8 से 10 रुपए तक जाएगा, और अगर ये भी वर्स्ट केस सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 15 वो ये कह रहे थे, अगर डॉलर की, वो ये नहीं कह रहे थे 20 रुपए बढ़ेगा, वो ये कह रहे थे कि अंडर रिकवरी जो ओएमसीज को है वो तकरीबन पर लीटर 20 रुपए। बिल्कुल नहीं, मैं इसमें वही ऐड ऑन, अच्छा मुझे लगा था कि सर तेल के, रिटेल तेल की बात करें। हाँ। तो रिटेल तेल के दाम अगर तो क्रूड के दाम 150 तक पहुंचते हैं प्रति बैरल, $150, तो शायद हम 15 की उम्मीद कर सकते हैं। जी, लेकिन अब सवाल तो यही है, $150 तो नहीं, लेकिन 126 तो हो आया क्रूड। मैम डरा रही हैं 150 गए तो हम 18-20 रुपए तक पेट्रोल बढ़ जाएगा। सकता हूं मैडम कि नहीं काट सकता पहले तो। बिल्कुल काट सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम 24 रुपया शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। 24 रुपया पर 3 लीटर। हमारा बढ़ोतरी सिर्फ 3 रुपए का है, बहुत कम। मैं उम्मीद अभी बहुत ज्यादा की कर रहा हूँ। दूसरी एक छोटी सी जिस जानकारी देना चाह रहा हूँ, 600 बिलियन डॉलर का हमारे पास रिजर्व खड़ा है। 100 मिलियन हटा दीजिए, 100 बिलियन उसमें से हटा दीजिए, एनडीएफ है। 500 एफडीआई और एफईआई का है। अगर वो इस तरह निकालते चले जाए, हमारे पास 4-5 महीने का रिजर्व बाकी है। गौरव जी, ये बहुत अच्छा टाइम है। अब भारत सरकार को तुरंत 2 काम करने चाहिए। पहला, एफडीआई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ टैक्स घटा के बढ़ा। मैं ये चाहता हूं, ये बिजनेस चैनल नहीं है। ना देखिए आप ये मान के चलिए। ना गौरव जी, मैं कुछ और कह रहा हूं। आप जो एफडीआई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ना,
हमारे दर्शकों के लिए उसको आसान भाषा में जैसे विदेशी निवेशकों, जैसे विदेशी निवेशक हो गए, जैसे हम अपना, जैसे हम लोग अपना प्राइवेट कैपेक्स करते हैं ना, अपना पैसा लगाते हैं, हम कहेंगे फॉरेन वाले बाहर से आइए, फैक्ट्री लगाइए, भले ही आप बेच के चले जाओ 5 साल के बाद, लेकिन आप लगाओ तो सही, पहला। दूसरा, जो ये जो माल FII रोज बेच रहा है, जो स्टॉक मार्केट में रोज फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स रिलीफ। इस टाइम पे स्थिति यह है कि मैडम इस टाइम मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये 3 रुपए वाला मामला सेटल नहीं था, ये एकदम जैसे कहते हैं ना, पेन किलर नहीं देना है, 1 शॉट में सीधे IV देना है, मतलब ये भी एहसान है 3 रुपए कम किया है तो बहुत कम किया है। आप समझ लीजिए मोदी जी ने 3 महीने 4 महीने तक रोका, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बहुत हल्का दिया है, मैं एक्सपेक्ट 24। नहीं, लेकिन मोदी जी ने कुछ और किया, वो दिखाता